मुजफ्फरपुर जिले के काटी प्रखंड क्षेत्र के झिटकाही मधुवन पंचायत निवासी मोहम्मद फूल के पुत्र मोहम्मद आफ्ताब आलम 25 वर्ष पिछले 9 महीनों से दुबई की जेल में बंद है। उन पर हत्या का आरोप है और 29 अक्टूबर को उनकी सजा सुनाई जानी है। परिवार को आशंका है कि उन्हें कड़ी सजा या फांसी हो सकती है। आफ्ताब के चाचा मोहम्मद अनिशुल हुसैन के अनुसार वह मई 2024 में गोपालगंज के एक एजेंट के माध्यम से काम करने के लिए दुबई गए थे। जनवरी 2025 में आफ्ताब पर कुछ लोगों ने हमला कर उन्हें सड़क किनारे फेंक दिया। उसी स्थान पर केरल के एक युवक का शव मिलने पर दुबई पुलिस ने हत्या के शक में आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया। परिवार का कहना है कि आफ्ताब निर्दोष है और झूठे मामले में फंसाए गए हैं। एजेंट ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, जबकि दुबई में उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। आफ्ताब की पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। पत्नी ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपने पति की रिहाई के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। पूरा परिवार और ग्रामीण चिंता और भय में है तथा केंद्र सरकार से मानवीय आधार पर न्याय की अपील कर रहे हैं। हो जाएगा यहाँ से बात करके सीधा करके मैं मोहम्मद आफ्ताब की वाइफ हूँ। मेरे पति बेगुनाह हैं, मेरे पति बेकसूर हैं। उनको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको फंसाया गया है। वो बिल्कुल ही बेगुनाह है। उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनको जल्द ही इंडिया भेज के हमसे मिलाया जाए। मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, ये दोनों बहुत रोते हैं उनसे मिलने के लिए। हम लोग को जानकारी मिला, मार के फेंक दिया गया, समझे नहीं। इसलिए हम लोगों ने कहना बहुत अतिथि है। बहुत दिन के बाद में फोन आया, समझे कि नहीं, तो वो आफ्ताब का नया से हॉस्पिटल से जेल में फंसे गया। किनके थ्रू गए थे, कहाँ पे गए थे काम करने? वो मेरा शाहरुख का भाई है। कहाँ पे काम करने गए थे? दुबई में। दुबई? अच्छा, पहला बार गए थे? हाँ, पहले बार गए थे। तो पहले भी मतलब कोई जो जिनके द्वारा गया है उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया आपको? तो आफ्ताब के भेजे, वहाँ अच्छा काम करेगा, कमाएगा, पैसा वैसा भेजेगा, ठीक से रहेगा। अभी आप लोग को कैसे जानकारी मिली कि ऐसा हादसा हुआ? फोन आया था वहाँ से। फोन आया था? हाँ। किनके द्वारा बताया गया फोन करके? फोन वो जो ले गया ना, वही फोन करके बताया। ऐसे सब बात। अभी उससे बात हुआ है? नहीं, कभी नहीं। अब उसके बाद से कभी नहीं बात हुआ है। फोन नहीं करता है? नहीं, एक बार नहीं। अच्छा, फोन भी वो नहीं करता? नहीं। जिनके द्वारा गए थे आपके लड़के, उनके मेरे शाहरुख के भाई। नहीं हुई? मेरे शाहरुख के भाई। उनसे बातचीत हुई? एक बार बात हुआ था, उसके बाद से बातचीत नहीं होता। कितने दिन हो गया ऐसे घटनाक्रम का? 1 साल, लगभग 10 महीना हो गया। 10 महीना। जेल में कितने दिन हो चुके? 10 महीना। 10 महीना से जेल में है। इस बीच में कभी बातचीत कभी हुई? नहीं बातचीत हुई। कैसा गतिविधि रहता है उनका? कुछ, क्योंकि आपके शाहरुख के लड़का है, तो इससे पूर्व में भी कुछ इस तरह का घटना वगैरह हुआ होगा? कुछ मामला है? कुछ नहीं होगा। आप इनके अब्बा हुए? हाँ। क्या चाहते हैं आप इस हम मामले में? सरकार से निवेदन चाहते हैं कि मेरा बहू आफ्ताब को छोड़ दिया जाए। कितने लड़के हैं आपके? 2 लड़के हैं। ये बड़ा है कि ये छोटा? बड़े हैं, ये कमाने वाले थे, छोटे हैं। मैं 2 पोते हैं। बहुत मैं गरीब आदमी हूँ। खेत बेच के हम आफ्ताब के भी भेजे थे हम दुबई कमाने के लिए। जमीन बेच कर? हाँ, जमीन बेच के भेजे थे। घर कहाँ हुआ आपका? घर झिटकाही मधुवन। कौन सा थाना क्षेत्र आता है? थाना काटी, थाना पोखरिया। मुसीबत यही है कि हम लड़का को दुबई में भेजे कमाने के लिए। आदमी ले गया, बहन के देवर बोला कि बहुत तू लोग गरीब आदमी है, कर्जैया में डूबे हुआ है, तो ले जा रहे हैं आफ्ताब के, कमाएगा तो कर्जैया से हल होगा या मजबूरी भागेगा। वो ले जाके और बहुत बड़का मुसीबत में रख दिया। वहाँ ले जाके सीधे ले जाके फंसा दिया आफ्ताब को। का किया न किया
मर्डर केस में रख दिया। हम लोग एजेंट के भरोसा में रह गए कि आज छोड़ देगा, कल छोड़ देगा, 1 महीना के बाद छोटा मोटा बात है, कोई ये सब बात नहीं है। और बाद में 2 महीना पहले अब पता चल रहा है कि फुल मर्डर केस है आफ्ताब के ऊपर। अब हम लोग बहुत मजबूर आदमी है, कर्ज काढ़ के हर तरह से हम आफ्ताब को भेजे, और कर्जा में डूबे हुए हैं हर तरह से। अब बहुत मजबूर आदमी है हम लोग, हर तरह से कर्जा याम में हम परेशान है, डूबे हुए हैं। घर भी बिकने पर हमारा नवादा गया हुआ है, कोई स्थिति हम लोग का नहीं है कहीं से सही। लाइट भी हमारा 1 साल से कटा हुआ है, अंधेरिये में हम लोग रहते हैं मोमबत्ती बार के। हर तरह से भारत सरकार से यही गुजारिश है कि मदद कर दिया जाए। कहाँ पे बेटा आफ्ताब बेकसूर है, दुबई में फंसा हुआ है, बेगुनाह है, उसके पर मर्डर केस है। भारत सरकार से यही अथी हम चाह रहे हैं, माने मदद की वकील रख के आफ्ताब के केस के इंसाफ किया जाए। अच्छा, जब गए थे तो उसके बाद से बातचीत होती थी अपने लड़के से आपको? हाँ, होता था बातचीत। पैसा वगैरह भेजते थे वहाँ? हाँ, इतना दिन में 2-3 महीना तक कामे किया, मात्र 25,000 रुपया भेजा। अच्छा। एक बार 15,000, एक बार 10,000। एक बाद पैसा भेजा नहीं, जो ले गया था साथ में वो का किया ना किया, और वही ले जाके है ना लड़का के फंसा दिया बहुत बुरी तरीके से। कितना दिन हो गया लड़का को गए हुए लगभग? यहाँ से गया, अगला साल गया 5वां महीना 9 तारीख को। 1 साल से ज्यादा हो गया? हाँ, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल 5 महीना हो गया। जेल में कितने दिनों से है? जेल में है लगभग 1 साल हो गया जेल में। तो जाने के बाद 2-3 महीना ही काम किए हुए? हाँ हाँ और उसके बाद फिर? हाँ, फंसा दिया गया अंदर में है 1 साल से। कौन ले गए थे? बहन के देवर ले गया था। आपकी अपनी बहन के? हाँ, अपनी बहन के देवर। उनसे बातचीत होती है? एक बार बातचीत किया, वही नया नया घटना था, घटना करवा के 4 रोज ये बात को छिपा लिया। ओकरा बाद में बोला, देखा कि अब न पचेगा तब बताया। क्या बताया गया? कि आफ्ताब से बात हुआ है? हम बोले कि नहीं। तो आफ्ताब के 4 रोज से पता नहीं है, तो हम बोले कि कहाँ चल गया आफ्ताब तक। तो हमको मालूम चला है कि आफ्ताब के समुंदर में मार के बेच दिया गया है। बोले आपकी हाँ बहन के हाँ देवर? हाँ, बहन के देवर। 11 बजे रात के हम लोग के पास फोन आया, तो वहाँ पे बहुत सा रोना कना हो गया, बहुत सा हालत चला हो गया। जब बोले हमारा बहन का आदमी हमारा कि लाइए आफ्ताब का पासपोर्ट वीजा, हम जा रहे हैं एजेंट पर कंपनी पर केस करने। तो बहन के देवर क्या बोल रहा है, एजेंट पर कंपनी पर केस करने से हम लोग पर केस करने से एगो कुछ टेढ़ होने ला नहीं जा रहा है। जेहू आफ्ताब यहाँ से जाने वाला होगा ना, तो आफ्ताब के ऊपर जहर के सुइया ऐसा न दे देगा आफ्ताब के कि एयरपोर्ट पर जाते जाते आफ्ताब खत्म हो जाएगा। ऐसा धमकी हमको दिया, धमकी दे के हमको 1 साल टार के रखा है। और उसके बाद तब जानकारी मिली? हाँ। कोई जिंदा कैसे जानकारी मिली कि 20-22 रोज के बाद ना आफ्ताब के कॉल आया जेल से। अच्छा। कोई आदमी ना बात करवाया, बोला कि अम्मी के बताना है से अम्मी हम जेल में हैं। तो बोला तो यहाँ हम लोग के मालूम था कि मर गया आफ्ताब। अच्छा। तब वही पता चला कि हाँ आफ्ताब जेल में है। से ऐसा केस में हम फंसे हुए हैं। तो एजेंट के पास गोपालगंज दौड़े, तो बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का केस में है, मारपीट वाला मामला में है। 2 महीने के बाद आफ्ताब चल जाएगा, घर छोड़ दिया जाएगा। 1 महीने में छोड़ दिया जाएगा, 2 महीने में छोड़ दिया। ऐसे ही करते करते इंतजार करते करते 1 साल हो गया। हम लोग बुर्बक आदमी, ध्यान दिए नहीं, गरीब आदमी है, हर तरह से हम लोग के तो व्यवस्था खराब है हर तरह से। क्या नाम है आपका? अफसाना खातून। आप कौन हुए उनकी? आफ्ताब के मम्मी है। दिक्कत यही है कि मेरे शौहर बेगुनाह है, उनके ऊपर मर्डर केस का इल्ज़ाम लगाया गया है। भारत सरकार से ये अनुरोध है कि मेरे पति को जल्द से जल्द बचा लिया जाए। अगले महीने में उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बहुत गरीब लाचार हैं, हमारी मदद की जाए। हम लोग बहुत मजदूर आदमी हैं, बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोग को बचाया जाए। मेरे शौहर बेगुनाह है, बेकसूर है, उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है मर्डर केस का। भारत सरकार से ये अनुरोध है उनको बचाया जाए। क्या नाम है शौहर का? मेरे शौहर का नाम आफ्ताब आलम है। तो कहाँ पे काम करते थे, क्या कुछ, कब गए थे यहाँ से बाहर? यहाँ से दुबई में काम करते हैं, मई में गए हुए थे यहाँ से 9 तारीख को। इसी साल की? पिछले साल? पिछले साल गए हुए थे। लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया? 1 साल से ज्यादा हो गया उनको यहाँ से गए हुए। तो क्या जानकारी मिला आपको वहाँ से? क्या फोन आया था कि क्या बताया गया था?
जी हाँ, वहाँ से फोन आया था कि उनको कोई मार पीट के समुंदर के किनारे फेंक दिया हुआ था। वो बेहोशी के हालत में थे। जब उनको होश आया तो वो हॉस्पिटल में पुलिस के हिरासत में अपने आप को पाए। तो हम लोग के पास 20-25 दिन के बाद हम लोग के पास कॉल आया। उससे पहले हम लोग को मालूम था कि उनकी डेथ हो गई है। और जब हम लोग के पास कॉल आया तो हम लोग बहुत उनसे बात किए, बहुत रोए और हम लोग बात किए और उनसे पूछे कि ये हादसा कैसे हुआ। तो वही हम लोग को बताया कि हमारे साथ हमको मार के समुद्र के किनारे फेंक दिया हुआ था। और जब हमको होश आया तो वो पुलिस के हिरासत में अपने आप को पाए। उनके ऊपर मर्डर केस का इल्जाम लगाया गया। किनके वो द्वारा बेगुनाह यहाँ है। से गए थे आपके पति? वो अपने मौसी के देवर के साथ गए थे। उनको एक एजेंट भेजा हुआ था उनका पासपोर्ट वीजा बनवा के। क्या काम करते थे वहाँ? लेबर क्लास में काम करते थे। उनको वहाँ पेड़ पौधा रोपने का, पानी पटाने का काम दिया हुआ था। क्या चाहते हैं भारत सरकार के इनसे? भारत सरकार से यही अनुरोध है, यही गुहार है कि वो मेरे पति को बचा ले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शबनम परवीन है। आप उनके पत्नी हैं? जी हाँ।